बरड़वा की सुवीर प्रसूता भूमि को मेरा वंदन। हम सबके हृदय में विराजती मां सरस्वती के इस प्रांगण में सम्मानित मंच और अति सम्मानित इस बरड़वा ग्राम पंचायत के दोनों तीनों गांव और ढाणियों से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों एवं विद्यालय की प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वृंद एवं प्यारे विद्यार्थी और खिलाड़ियों, आज का जो कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, जिसका आज ये गरिमामय समापन समारोह रखा गया है, इस कार्यक्रम का आगाज एक गौरव की अनुभूति होती है कि 29 अगस्त को जिस दिन हमारा देश खेल दिवस मनाता है, वो भी एक देश के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के नाम पे रखा गया और उसी दिन इस कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस पावन बेला पे यदि हम ध्यानचंद को नहीं जाने तो अतिशयोक्ति होगी। कृपया ध्यान से सुने। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस प्रकार के आयोजनों का किया जाने का उद्देश्य है कि गांवों में, ढाणियों में विराजमान जो हमारी विशिष्ट प्रतिभाएं हैं, उनको किस प्रकार आगे लाया जाए। जिस प्रकार से एक साधारण परिवार में जन्मने वाले ध्यानचंद, जिसने हमारे देश का गौरव बढ़ाया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के जादूगर के नाम से जाने गए, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी को आप जब जानेंगे कि किस प्रकार से हॉकी के प्रति उनकी लगन थी, किस प्रकार से अपने खेल के प्रति उनके अंदर भाव था। उनका नाम ध्यान सिंह था, लेकिन रात को चांद की चांदनी के अंदर वो अपनी बॉल और हॉकी के साथ प्रैक्टिस किया करते थे, तो उनके दोस्तों ने उनका नाम ध्यानचंद्र रख दिया। और वही ध्यानचंद्र उस गांव, उस गली में खेलते खेलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया। जिसके खेलने का जो तजुर्बा और जिसके खेलने की टेक्निक थी, उसने विश्व के महान व्यक्तित्व हिटलर ने, जो एक ध्यानचंद्र जी हमारी आर्मी के अंदर एक साधारण पद पे काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन खेलों की बदौलत उनके अंदर राष्ट्रवाद इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि जब हिटलर ने उनको अपनी आर्मी के अंदर कर्नल के पद का लालच दिया, लेकिन उनका एक ही शब्द था कि मुझे पैसे और पद नहीं चाहिए, मैं जब तक जीऊंगा तब तक अपने राष्ट्र के लिए खेलूंगा। और राष्ट्र की भावना को उत्प्रोत होते हुए उन्होंने हिटलर के इस लालच को ठुकरा दिया था। उस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाता है, और मैं साधुवाद दूंगा इस प्रकार की योजना का निर्माण करने के लिए इस सरकार ने जो एक कदम उठाया, जिससे कि महान प्रतिभाएं जो गांवों में दबी रह जाती है, उनका आविर्भाव हो। बड़ी वेदना है। अभी कुछ साथियों ने कहा कि सरकार की तैयारियों में और कुछ जिन जिम्मेदार लोगों ने इस कार्यक्रम की अवहेलना की, कुछ कारण हो सकते हैं, उस कारणों में हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के आयोजन बड़ी मुश्किल से होते हैं। और इन आयोजनों के लिए यदि हम थोड़ी बहुत भी कोताही बरतते हैं तो उन प्रतिभाओं के साथ में, उन छुपी हुई प्रतिभाओं के साथ में अन्याय होगा, क्योंकि इन्हीं आयोजनों के माध्यम से ये विशिष्ट प्रतिभाएं इस देश का नाम रोशन करती, अपने भविष्य को उज्जवल बनाती। लेकिन जो भी है, अभी जिस प्रकार के फंड की व्यवस्था की बात चली थी, पहला प्रयास है, इस प्रयास को आगे हम दुरुस्त करेंगे। पैसों के अभाव में कोई भी बड़ा प्रयोजन आज तक रुका नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सभी दानदाताओं ने इस कार्यक्रम के अंदर यथा योग्य अपनी आहुति दी। मैं भी मैनेजमेंट कमेटी से डिस्कस करके जो मेरे यथा योग्य है, मैं आपको यहाँ पे मेरा सहयोग राशि देने का मैं प्रयास करूंगा।
साथियों, इस उपलक्ष्य के ऊपर जब हम खेल की बात करते हैं, खेल हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं, किस प्रकार से खेलों का महत्व हमारे जीवन में है, उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अच्छा स्वास्थ्य होता है उसके अंदर ही अच्छा मन का वास होता है, और जहां पे अच्छे स्वास्थ्य के अंदर अच्छे मन का वास होगा तो उसकी मानसिक स्थिति का संतुलन बना रहेगा और वो हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को साबित करने का पूरा प्रयास करेगा। आज के इस आपाधापी के युग में जब पूरा जमाना मोबाइल में बिजी हो गया, लोग कबड्डी और खो खो को छोड़ के पबजी खेलने लगे और पबजी में इतने व्यस्त हो गए कि कभी कभी इस प्रकार के पबजी गेम्स को अपना काल का ग्रास भी बना लेती हैं। ये खेल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ हमें लीडरशिप भी पैदा करती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे राजनीति का मैदान हो, हर मैदान के अंदर खेलने वाले खिलाड़ी, उस योद्धा, उस नेता को वही जिम्मेदारियां होती है जो एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में हार गया था तो उसका हराने वाला जो नेल्सन था, उसने कहा था कि इस युद्ध में जीतने का मैंने प्रशिक्षण उस ईटन के स्टेडियम में ले लिया था, जिसका प्रयोग करके मैंने हिटलर जैसे तानाशाह को हरा, नेपोलियन जैसे बड़े योद्धा को हरा दिया। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस कार्यक्रम के अंदर टोटल राजस्थान के अंदर, जैसा कि अभी बात हुई थी कि 700 कुछ बच्चों ने, खिलाड़ियों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया। साथियों, रजिस्ट्रेशन करवाना और उसको धरातल पे उतारना दो अलग अलग चीजें होती है। पूरे राजस्थान के अंदर 2 लाख टीमें बनी, 30 लाख खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए। बड़ी खुशी की बात है कि उनमें 11 लाख खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सिर्फ कबड्डी के लिए हुए। लेकिन पीड़ा के साथ में कहना पड़ता है कि इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये कमियां कहां रही कि कुछ लोग, जैसे 722 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन में से, खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में से चंद लोग 100 के आसपास यहाँ उपस्थित हो पाए। कमी कहां रही है, हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस समापन समारोह में इस खेल प्रतियोगिता का, इस कार्यक्रम का सिंहावलोकन करना चाहिए। अवलोकन करके, सिंहावलोकन करके